आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कल का जो हमारा आर्टिकल था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स इनटू एमीटर, उसका आज रिमेनिंग पोर्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है जी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वोल्टमीटर्स है क्या। देखिए दो वर्ड है इसके अंदर, पहला है वोल्ट, याद रखिए वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा लफ्ज इसके अंदर है मीटर। मीटर मीन मेजरमेंट, ये ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ठीक है, डेफिनेशन दी हो गई, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। याद रख लें, आपने वोल्टमीटर को सर्किट्स के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। कैसे? पैरेलल में। पैरेलल मीन जिसमें करंट को मूव करने के लिए एक से ज्यादा पाथ हो। और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करेंगे? तो याद रखिए पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। याद रखिए अच्छे वोल्टमीटर की पहचान क्या होगी? ये मैंने आप लोग को पोटेंशियल मीटर्स के अंदर भी ये पॉइंट्स आप लोग को बताए थे कि एक अच्छे वोल्टमीटर की पहचान ये होती है कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो। याद रखिए जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो ज्यादातर करंट इसमें से पास करेगा, मीन ये सर्किट में से बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। और जब ये सर्किट में से बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, इसका मतलब है ये सर्किट के अंदर शामिल नहीं होगा, और फिर जब ये रिजल्ट मेजर करके देगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट। याद रखें, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ये आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है कि आपने वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट कराना है। तो पैरेलल में एक अच्छी वोल्टमीटर की पहचान ये होती है कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो, और आइडियल वोल्टमीटर्स के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट। बात क्लियर होगी ना? अच्छा, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर को किसके अंदर जी? वोल्टमीटर में। कैसे कनेक्ट कराओगे? ये देखिए मेरे पास एक सर्किट है दैट इज गैल्वेनोमीटर, और मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये जो सर्किट हमारे पास बना दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो क्या लिखा मैंने? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट करानी है? हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करानी है। कैसे कनेक्ट करानी है? सीरीज में। द रिजल्टिंग सर्किट इज कॉल्ड एज अ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर इज नथिंग. Voltmeter is nothing. It has a galvanometer with a high resistance connected in series. याद रखिए वोल्टमीटर और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या है? मीटर है, मीन एक मीटर लगा हुआ है, और साथ में सीरीज के साथ इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये जो सर्किट हमारे पास बना, नाउ दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ वोल्टमीटर। और अब ये जो वोल्टमीटर है आपने इसको कनेक्ट कराना है किसके अंदर? पैरेलल। कैसे कनेक्ट कराना है? पैरेलल। ये आपने इसको कनेक्ट करा दिया पैरेलल में। ये जो आपका सर्किट बना दैट इज कॉल्ड एज अ वोल्टमीटर। अब जरा इसकी मैथमेटिक्स को सीखें। यहाँ पे याद रखें, सीरीज के अंदर हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो ऐड होती है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने निकालना है फॉर सीरीज के लिए, देखिए मेरे पास फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन जितने भी रेजिस्टेंस है सबको आप ऐड कर दें। ओहम लॉ को आप यूज करें। ओहम लॉ क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू IR। क्लियर? लेकिन आई यहाँ पर कौन सा, जो किस में से पास कर रहा है? गैल्वेनोमीटर से। तो यह आ जाएगा IG, और यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा RE। व्हाट इज RE? दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस? क्योंकि आप हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक आपके पास है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और दूसरा हमने सीरीज में इसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है? हाई रेजिस्टेंस RH। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे सीरीज में? तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम दोनों रेजिस्टेंस को जस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा RG प्लस RH, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए V इक्वल हो जाएगा IG RG प्लस IG RH। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे RH की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये टर्म्स यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे जाएगा, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट बनेगा IG RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG। बात क्लियर ना? मैंने इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर IG मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास रिजल्ट बनेगा RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? IG। अब जल्दी बीच में अगर प्लस माइनस आ जाए तो जो डिवाइडिंग टर्म्स होता है उसको हमने दोनों के नीचे अलग-अलग लिखना होता है, तो दोनों के नीचे इसको डिवाइड कर दें, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट बनेगा RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG
माइनस IGRG डिवाइडेड बाय IG। ये क्या हो जाएगा? कैंसर। लेकिन मेरे पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय IG माइनस RG। हाई रेजिस्टेंस ये मेथड आपके बुक में कॉपी किए हुए, आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को मैं एक और मेथड से डिराइव करता हूं, जरा गौर कर ले। यहाँ पे ये देखिए सर, देखिए V किसके बराबर है? V इज इक्वल टू I कौन सा जो गैल्वानो में से पास कर रहा है? IG। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ले लेना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा जी RG प्लस RH। IG मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड। लेकिन मेरे पास रिजल्ट बनेगा V डिवाइडेड बाय IG इज इक्वल टू RG प्लस RH। आपने कौन सी वैल्यू मालूम करनी है? RH की। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो याद जाएगा जी हमारे पास RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस। सेम रिजल्ट आपके बुक में ये मेथड कॉपी किया हुआ है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें दो स्टेप के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। ये देख लें, RH आपने मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड, और RG यहाँ पे ये प्लस से उधर गया, सेम रिजल्ट। बात क्लियर हो गया ना? यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स के लिए एक इशू होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम मालूम क्या करने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर से हमने क्या मुहैया करना है? पोटेंशियल। तो वोल्टमीटर के अंदर तो हमारे पास एक ही मीटर लगा हुआ है, गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर हमें क्या बताएगा? करंट। और हम मालूम क्या करने जा रहे हैं? वोल्टेज। फिर हम वोल्टेज को कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही मीटर लगा हुआ है जो कि करंट बता रहा है। आप फिर वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे? तो याद रखिए, गैल्वानोमीटर जो हमें करंट बताएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, कल बताया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के साथ जो करंट मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू बताने के बाद, मीन एम्पीयर्स बनने के बाद, हमारे पास जो करंट आएगा उस करंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओहम्स लॉ। याद रखिए कि हमें करंट बताएगा, लेकिन याद रखिए वोल्टेज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी उसको हम रेजिस्टेंस के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पर और एक मीटर लगा हुआ है। बात क्लियर हो गया ना? इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज का ये न्यूमेरिकल है, जरा गौर कर लें। यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर्स की रीडिंग बताई गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है जी 20 वोल्ट। ये गैल्वानोमीटर्स की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 100 ओहम। कितनी? 100 ओहम। और गैल्वानोमीटर में से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। मिली मीन 10 की पावर -3 एम्पियर करंट इसमें से पास कर रहा है। तो कहता है आप बताएं जो आपने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? RH आपने मालूम करना है। लेकिन RH मालूम करने के लिए आज मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है जिसमें मैंने गैल्वानोमीटर्स को कन्वर्ट किया है किसके अंदर? वोल्टमीटर में। लेकिन मेरे पास फार्मूला है RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस RG। V की वैल्यू है मेरे पास कितनी? 20। बात क्लियर? डिवाइडेड बाय IG की वैल्यू कितनी है? IG 5 मिली एम्पियर। 5 मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर -3 माइनस RG कितना है? 100। बात क्लियर ना? देखिए RH इक्वल हो जाएगा 5 1 के साथ 5 4, ऊपर 4 रह जाएगा 4। ये 10 की पावर -3 अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं +3 नहीं 1000 माइनस 100, तो ये कितना बन जाएगा? 4000 माइनस 100। तो याद रख लें RH इज इक्वल टू, याद रख लें बाज बुक में इसकी वैल्यू 1900 लिखी हुई है, जो कि गलत है, उसको ठीक कर दें। एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 3900 ओहम है, नोट कर दें। ये आपका आर्टिकल था।